नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट a and b be two non-zero real numbers if the coefficient of x to the power 5 in the expansion of ax square plus 70 by 27 bx whole to the power 4 is equal to the coefficient of x to the power minus 5 in the expansion of ax minus 1 upon bx square whole to the power 6. Then find the value of 2b. Okay, a and b are two non-zero real number hai. If the coefficient of x to the power 5 in the expansion of this one is equal to the coefficient of x to the power minus 5 in the expansion of this one, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b. b मतलब यहाँ से निकालना पड़ेगा b, तो पहले b निकालना पड़ेगा. देखो अभी इसका सॉल्यूशन, मतलब गिवन क्या क्या दिया है, a और b दिया है गिवन नॉन जीरो रियल नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन इसमें इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 5 इसका. देखो देखो लेट ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू टू पार्ट्स, वन फ्रॉम ईच एक्सपेंशन. पहले देखो पार्ट वन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 70 by 27 bx होल टू द पावर 4. द जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस b होल टू द पावर n क्या हो जाएगा, टी के प्लस वन एन के कैपिटल ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के, मतलब नहीं क्या ए प्लस बी होल टू द पावर उसका जनरल टर्म ये. इन दिस केस कैपिटल इसके साथ कंपेयर करो, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी एंड दिस इज एन. देखो यहाँ पे लिख दिया, ये इसको पूरे इसमें पुट कर दो, एन ए बी, देखो पुट कर दिया. देखो अभी सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई टू फाइंड द पावर ऑफ एक्स. देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर मतलब एक्स स्क्वायर 4 - 2, मतलब देखो यहाँ पे ऐसे है. देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 - 2, यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस 1 के, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ना एक्स, तो न्यूमरेटर में तो एक्स टू द पावर माइनस 1, मतलब ये 4 माइनस के तो ये 8 - 2 के माइनस के, बाकी वन साइड लेकर ए टू द पावर 4 माइनस के यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये बी, मतलब 70/27 बी होल टू द पावर के, क्योंकि यहाँ पे के. सही है. अभी देखो ये टी के प्लस वन ये आ गया आखिरी, एक्स टू द पावर 8 - 3. अभी देखो वी वांट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 चाहिए, सो वी सेट द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स टू 5, मतलब ये एक्सपोनेंट क्या करेंगे, इसको 5 सेट करेंगे. सही है, क्योंकि ये एक ही टर्म है ना, ये एक ही टर्म है, इसमें निकालना है ना, इसको एक्स 5 सेट करेंगे, तो 5 सेट करने के बाद के क्या आ गया, मतलब देखो ये आ गया ना 8 - 3 के इक्वल टू 5, मतलब 3 के इक्वल टू 3, मतलब के इक्वल टू 1. के की वैल्यू क्या आएगी 1. नाउ सब्स्टिट्यूट के इक्वल टू 1 इनटू द एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इक्वल टू, देखो इसमें नहीं क्या है, इसमें के इक्वल टू क्या पुट करो 1 पुट करो. के इक्वल टू 1 पुट करने के बाद देखो 4 1 a टू द पावर 4 - 1 70/27 b होल टू द पावर 1 याद है, तो मतलब 4 a क्यूब 70/27 b, मतलब 280 a क्यूब बाय 27 b. पार्ट बी देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 इन द एक्सपेंशन दिस वन. तो इसमें नहीं क्या कैपिटल ए कैपिटल बी, दिस इज माइनस के साथ कैपिटल बी, मतलब इसके साथ कंपेयर करो, तो जनरल टर्म फॉर्मूला दिस वन, तो इसमें कैपिटल ए रहेगा ए एक्स, कैपिटल बी देखो -1 बी एक्स स्क्वायर, देन एन इक्वल टू 7 है यहाँ पे. इसमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, एक्स टू द पावर -5 का. तो देखो ये जो टी के प्लस वन है इसमें एन ए बी पुट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई द पावर ऑफ एक्स. तो देखो एक्स टू द पावर -2, ये -2 के हो गया, और यहाँ से 7 माइनस के, तो 7 माइनस के -2 के आ गया. बाकी बची हुई टर्म देखो 7 की ए टू द पावर 7 माइनस के -1/b टू होल टू द पावर के. अभी देखो 7 - 3 के इक्वल टू करेंगे अपन, अपने को कौन सा कोएफिशिएंट निकालना है, x टू द पावर -5 का. तो देखो x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट निकालना है, वी वांट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5, मतलब ये एक्सपोनेंट जो है वो -5 के साथ इक्वेट करेंगे, मतलब वी सेट द एक्सपोनेंट ऑफ x टू -5. देखो 7 - 3 के इक्वल टू -5, मतलब 3 के इक्वल टू 12, मतलब k इक्वल टू 4. अभी ये जो k इक्वल टू 4 जो है ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करो. तो देखो k इक्वल टू 4 इनटू द एक्सप्रेशन, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 7 4 a टू द पावर 7 माइनस, मतलब यहाँ पे देखो k इक्वल टू 4 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 4 1 -1 अपॉन b होल टू द पावर 4. सही है, मतलब ये वैल्यू आएगी 7 4 a क्यूब 1 अपॉन b टू द पावर 4, सिंस k इक्वल टू 4 इज इवन पावर, मतलब -1 अपॉन b टू द पावर 4 इज 1 अपॉन b टू द पावर 4. तो 7 4 कितना था 35, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1 35 a क्यूब 1 अपॉन b टू द पावर 4, मतलब 35 a क्यूब बाय b 4. ये x कोएफिशिएंट किसका आ गया, x टू द पावर -5 का. ऊपर में अपन कोएफिशिएंट x टू द पावर 5 का क्या निकाला है, x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है 280 a क्यूब अपॉन 27 भी, दोनों इक्वल है. तो देखो कंबाइन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द टू कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, मतलब इक्वल. a क्यूब कैंसिल, a क्यूब कैंसिल हो गया, a क्यूब नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आ गया. अब यहाँ से b निकालो, तो ये b टू द पावर 4 इधर गया, तो देखो 28 b टू द पावर अपॉन b, तो ये 28 नेक्स्ट लाइन में कैसे आएगा, ये ऐसे. ठीक है, 280 b क्यूब अपॉन 27 35 इंटू 27 करो, मल्टीप्लाइंग बाय 27 बोथ साइड, 35 इंटू 27 कितना आ गया, 35 इंटू 27 280, ये b क्यूब है ना, तो ये b क्यूब आ गया 27/8. सही है, ये आ गया 27/8. अभी इसका क्यूब रूट करो, क्यूब रूट 27 होता है 3. सही है, देखो ये
क्यूब रूट ऑफ 27/2 मतलब ये क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, और क्यूब रूट ऑफ 8 2, मतलब वैल्यू ऑफ बी क्या है 3/2, सही है। लेकिन अपने को 2b की वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। 2b मतलब 2 इंटू 3/2, सो 2b इक्वल टू क्या आ गया 3। फाइनल आंसर इज 3। क्लियर। नेक्स्ट।